साथ में मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। पटना में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कंपटीशन की तैयारी कर रही एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी ने सिलेंडर का पाइप मुंह में डालकर आग लगा ली। पहले जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये एक ऐसी खबर है जो वाकई दिल दहला देने वाली है। अब भी आज के समाज में इस तरीके की हरकतें करने वाले लोग मौजूद हैं और वो बिना किसी खौफ के इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये वाकई शर्मनाक घटना। पटना से बेरहमी से युवती की हत्या कर दी गई। बिहार की राजधानी पटना से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एसके पुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी इलाके के मनोरमा अपार्टमेंट के पास गुरुवार की रात प्रशिक्षु दरोगा की बहन एवं कंपटीशन की तैयारी करने वाली युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। पहले उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई, फिर गले पर धारदार हथियार से वार किया और उसके बाद घरेलू सिलेंडर का पाइप उसके मुंह में डालकर आग लगा दी गई। मृतका मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। पटना के में 6 महीने से किराए के घर में रह रही थी। अपराधी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बेरहमी से की गई युवती की हत्या। पटना से आ रही खबर, जहां पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। सिलेंडर का पाइप मुंह में डालकर आग लगाई। शारीरिक संबंध बनाने की भी कोशिश की गई। ये तस्वीर उस घटना की, उस वक्त की है जिसको हम धुंधला करके आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आरोपी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। देर सवेर पुलिस के हाथ ये आरोपी जरूर चढ़ेगा। फोन लाइन पर मेरे सहयोगी रितेश मिश्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रितेश, विस्तार से बताइए इस घटना के बारे में। अब बिल्कुल देखिए कि ये जो घटना है ये कल की है। कल दिन की घटना बताई जा रही है। दिन में तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच जो संजना है उसकी हत्या हुई थी। हालांकि जो लोग हैं उन्हें रात 10 बजे पता चला। उसके बाद फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। उसके बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। उसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश की गई। जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो जो आरोपी सूरज है वो घर से निकलता हुआ दिखाई दिया। संजना का वो लैपटॉप लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। अभी मैं अपडेट दे दूं कि सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर से उसकी गिरफ्तारी की गई है और पटना में जब पुलिस ने उससे पूछताछ की है तो वो साफ मुकर गया है। उसका कहना है कि मैंने हत्या की ही नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। संजना ने उसे एक बकायदा एक सुसाइड लेटर भेजा था। उसके बाद वो वहाँ पर गया था और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी हत्या हो चुकी थी। अब ये देखने वाली बात है कि क्या इसके आरोपों में सच्चाई है, आखिर क्या कुछ मामला है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है राजीव कि पटना का ये पॉश इलाका है। जो नेहरू नगर है वो पटना का पॉश इलाका है। हाई प्रोफाइल लोग वहाँ रहते हैं और दिन दहाड़े किसी लड़की की अगर हत्या होती है तो बहुत बड़ा सवाल कानून व्यवस्था के ऊपर भी है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में सारी चीज़ें एक के बाद एक ट्विस्ट ले रही हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है कि घटना के पीछे कोई ठोस और मजबूत वजह है जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि परिजनों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि जिसके घर की बच्ची की हत्या हुई होगी वो लोग निराश और हताश होंगे। लेकिन कुछ न जो जिस तरह से खुलकर बातें आनी चाहिए उस तरह से खुलकर बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। क्योंकि जो सूरज है, आखिर वो उस सूरज से संजना का क्या रिश्ता था, घर में उसने कैसे एक्सेस ले लिया, और एक ही ज़िले के ये लोग अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। तो पुलिस इस एंगल से भी इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि कहीं ये पूरा जो मामला है वो प्रेम प्रसंग का तो नहीं है या इसके पीछे कोई और वजह है। हालांकि जो FIR दर्ज की गई है, जो संजना के भाई ने FIR
दर्ज कराई है उसमें साफ तौर पर उसने इस बात का जिक्र किया है कि 4 से 5 लोगों ने उसकी बहन के साथ रेप करने की आशंका उस एफआईआर में दर्ज की गई है। उसमें यह भी कहा गया है कि संजना ने कभी किसी के बारे में ये जानकारी नहीं दी कि उसका कोई फ्रेंड है या वो किसी से परेशान है, तंग है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि मेधावी लड़की थी, अभी उसकी 5 जून को उसकी ज्वाइनिंग थी पटना के सेक्रेटेरिएट में बतौर ऑफिसर, और उसके पहले ही उसकी हत्या हो जाना ये बेहद दुखद करने वाला है परिवार के लोगों के लिए। आरोपी अब पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन इतना शातिर है कि वो उसने पूरे मामले को ही घुमा दिया है। साफ तौर पे कह रहा है कि पुलिस उससे अगर वो ऐसा कुछ कह रहा है तो जाहिर तौर पर उन सबूतों को पुलिस जरूर परखेगी, पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या वो चीजें सच्ची हैं या नहीं। रितेश, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी